तो बेटा आज हम लोग टोलेंस टेस्ट के बारे में जो है वो बात करेंगे। तो टोलेंस टेस्ट जो है वो क्या होता है, कौन कौन से ऐसे रिएजेंट्स हैं या कौन कौन से ऐसे कंपाउंड्स हैं जो टोलेंस टेस्ट के साथ पॉजिटिव जो है वो रिजल्ट शो करते हैं, कौन से ऐसे टेस्ट्स हैं जो टोलेंस के साथ जो है वो नेगेटिव रिजल्ट्स को शो करते हैं, कौन कौन से एक्सेप्शंस जो है वो इसके अंदर होते हैं, और क्या सिल्वर मिरर टेस्ट और टोलेंस टेस्ट एक ही होता है या इन दोनों में जो है वो डिफरेंस होता है। तो डिफरेंस होता है तो क्या डिफरेंस होता है, सब कुछ जो है वो इस लेक्चर के अंदर हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे। पूरा वीडियो जो है वो नोट करना है, एंड टू एंड जो है सारी चीजें आप लोग लिख लेना, पेन कॉपी निकाल लो। चलिए बेटा शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखो बेटा जी, इस कॉन्सेप्ट को समझने से पहले हम लोग ये आइडेंटिफाई करेंगे कि ये जो पर्टिकुलर टेस्ट है ये कार्बोनिल ग्रुप को आइडेंटिफाई करने का काम जो है वो हम लोग इस पर्टिकुलर टेस्ट से कर रहे हैं। और कुछ ग्रुप्स भी प्रेजेंट है, जैसे एसिटाइलिन हो गया या टर्मिनल एसिटाइलिन हो गया, ग्लूकोस हो गया, फ्रक्टोस हो गया, क्लोरोफॉर्म हो गया, वो सारे भी जो है वो हम लोग टोलेंस टेस्ट से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो टोलेंस टेस्ट में ऐसी क्या खास चीज है या होता क्या है, इसके अंदर कौन सा रिएजेंट जो है वो हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले देखो, टोलेंस रिएजेंट, टीआर से भी इसको हम लोग बोल देते हैं, ये हम लोगों के पास अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट का एक एक्वस सॉल्यूशन जो है वो होता है। तो एक्वस सॉल्यूशन अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट का हम लोग कैसे प्रिपेयर करते हैं, ये NH4OH एक माइल्ड बेस है, इसके अंदर हम लोग सिल्वर नाइट्रेट जो है वो डालते हैं AgNO3, और हम लोगों के पास इस तरह का कंपाउंड जो है वो फॉर्म होता है। और इस पर्टिकुलर कंपाउंड को हम लोग जो है वो अपने पास यहाँ पे टोलेंस रिएजेंट जो है वो बोल देते हैं। तो आई होप यहां तक जो है वो आपको क्लियर है। टोलेंस रिएजेंट जो है वो क्या होता है, ये सब जो है वो नोट कर लो। नेक्स्ट स्लाइड पे जो है बेटा जी हम लोग मूव कर रहे हैं। तो पहले ये समझेंगे यार कि बहुत सारे बच्चे इस चीज को कंफ्यूजन के अंदर जो है वो ले जाते हैं कि क्या टोलेंस टेस्ट या सिल्वर मिरर टेस्ट सेम है। तो बेटा जी आप ये समझो कि सिल्वर मिरर टेस्ट जो है वो एक ऑब्जर्वेशन है जिसके अंदर हमारे पास टेस्ट ट्यूब में जो है वो सिल्वर मिरर का फॉर्मेशन जो है वो हो जाता है। अगर टोलेंस रिएजेंट डालने से टेस्ट ट्यूब के अंदर सिल्वर मिरर का फॉर्मेशन हो तो ही उसको हम लोग सिल्वर मिरर टेस्ट जो है वो बोल देते हैं। अदरवाइज अगर सिल्वर मिरर का फॉर्मेशन नहीं हो रहा, कोई और जो है वो ऑब्जर्वेटरी चीजें जो है वो देखने में मिल रही है, जैसे ग्रे कलर के प्रेसिपिटेट्स जो है वो फॉर्म हो गए जो है, तो इस तरह के टेस्ट को हम लोग सिल्वर मिरर टेस्ट नहीं बोलते हैं, उसको सिर्फ हम लोग टोलेंस टेस्ट जो है वो बोल देते हैं। तो ये एक मेजर डिफरेंस है। अगर हम लोगों के पास जो है वो सिल्वर मिरर का फॉर्मेशन हो रहा है तो वो वाला टेस्ट जो है वो सिल्वर मिरर टेस्ट है। अदरवाइज अगर टोलेंस रिएजेंट डालने से सिल्वर मिरर का फॉर्मेशन नहीं हो रहा, तो बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स हैं जो सिल्वर मिरर का फॉर्मेशन नहीं करते हैं, जैसे एसिटाइलिन हो गया, टर्मिनल एसिटाइलिन्स हो गए, क्लोरोफॉर्म्स कुछ जो है, क्लोरोफॉर्म्स नहीं है इसमें, तो ये जो है वो सिल्वर मिरर का फॉर्मेशन नहीं करते हैं, ग्रे कलर के प्रेसिपिटेट्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये डिफरेंस जो है वो टोलेंस टेस्ट और सिल्वर मिरर टेस्ट के अंदर जो है वो हो जाता है। ओनली इफ द फॉर्मेशन अगर सिल्वर मिरर की टेक प्लेस करे तभी उस टेस्ट को सिल्वर मिरर टेस्ट जो है वो बोल देते हैं हम लोग। जैसे हम लोगों के पास CH3CHO जो ये एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड यूजुअली इस तरह के टेस्ट के अंदर पॉजिटिव रिजल्ट्स को शो करते हैं, कीटोन्स जो है वो पॉजिटिव रिजल्ट्स को शो नहीं करते हैं। तो एल्डिहाइड्स जो है वो सिल्वर मिरर का फॉर्मेशन करते हैं टेस्ट ट्यूब के अंदर। ये देख लीजिए आप, इस तरह से जो है वो सिल्वर मिरर का फॉर्मेशन जो है वो टेस्ट ट्यूब के अंदर अगर हम लोग शेक करके देखते हैं, थोड़ा सा वार्म अप करते हैं, तो इस तरह का फॉर्मेशन जो है वो टेस्ट ट्यूब में यूजुअली देखने को मिलता है। लेकिन एसिटाइलिन जो है वो ग्रे कलर का प्रेसिपिटेट दे रहा है, सिल्वर मिरर का फॉर्मेशन नहीं कर रहा, इसीलिए वो सिल्वर मिरर टेस्ट नहीं है, सिर्फ उसको टोलेंस टेस्ट जो है वो हम लोग बोल देते हैं। आई होप बेटा जी यहां तक जो है वो क्लियर है। अब हम लोग देखेंगे कि जो एल्डिहाइड्स हैं हम लोगों के पास, एल्डिहाइड्स कौन से ग्रुप होते हैं, ऐसे ग्रुप जिसके अंदर ये CHO बॉन्ड जो है वो प्रेजेंट है। कार्बोनिल बॉन्ड जो है वो एक साइड से कार्बन की चेन के साथ जुड़ा हुआ है, दूसरी साइड से अगर हाइड्रोजन के साथ जुड़ा है, तो इस तरह के कंपाउंड जो है वो हमारे पास सिल्वर मिरर टेस्ट और टोलेंस टेस्ट जो है वो यहाँ पे दोनों एक ही चीजों से जो है वो आइडेंटिफाई होंगे, क्योंकि इसमें सिल्वर मिरर का फॉर्मेशन जो है वो टेक प्लेस कर रहा है। तो ये कंपाउंड जो कि अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट है, ये हम लोग जो है वो RCHO जो कि एक एल्डिहाइड है इसके अंदर डालते हैं, और ये माइल्ड बेस के साथ ये रिएक्ट करने के बाद हम लोगों के पास जो है RCOONH4 साथ में सिल्वर के प्रेसिपिटेट्स और वाटर और अमोनिया का फॉर्मेशन जो है वो करता है। तो स्मेल से हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दूसरा, सिल्वर टेस्ट ट्यूब के अंदर जो है वो सिल्वर का डेपोजिशन अगर हो जाए तो उस केस में जो है हम लोग इसको सिल्वर मिरर टेस्ट जो है वो बोल देते हैं। तो फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर मिरर या ग्रे कलर के प्रेसिपिटेट जो है वो एल्डिहाइडिक ग्रुप के फॉर्मेशंस को जो है वो हम लोगों के पास बता रहे हैं।
एक बात अपने दिमाग में बिठा लो, इसके अंदर जो ये आर वाला ग्रुप है, ये यहां पे एलिफेटिक भी हो सकता है। एलिफेटिक वाले भी सारे जो है इस पर्टिकुलर टेस्ट को जो है वो पास करते हैं। इवन जो है वो एरोमेटिक वाले भी हम लोगों के पास, अगर बेंजल्डिहाइड वगैरह भी है तो भी यहां पे जो है वो हम लोगों के पास सिल्वर मिरर टेस्ट का जो है वो फॉर्मेशन होगा, सिल्वर मिरर का फॉर्मेशन आइडेंटिफाई करेगा हम लोगों के पास यहाँ पे एल्डिहाइडिक ग्रुप को। आई होप बेटा जी यहां तक जो है वो क्लियर है। नेक्स्ट जो है वो मैं आपके सामने यहाँ पे लिख रहा हूं, तो आर जो है ये ऊपर वाली रिएक्शन के अंदर एलिफेटिक भी हो सकता है और एरोमेटिक भी हो सकता है। और अपने दिमाग में एक चीज कान खोल के बिठा लो कि जो हम लोगों के पास कीटोन वाला ग्रुप है, जो दोनों साइड से कार्बन से जुड़ा हुआ है, इस पर्टिकुलर टेस्ट को जो है वो पास बिल्कुल जो है वो नहीं करता। आई होप बेटा जी यहां तक जो है वो क्लियर है। आगे हम लोग देखेंगे और कौन कौन से जो है वो कंपाउंड्स हैं, यहां तक जो है वो सब बच्चे कर लेते हैं। यूजुअली एनसीईआरटीज में इतना डिटेल में जो है वो गिवन होता है, इवन स्कूल्स के अंदर, बोर्ड्स के अंदर, स्टेट बोर्ड्स के अंदर, सीबीएसई, आईबी, आईसीएसई, किसी के अंदर भी बात करो तो ये सारा का सारा टॉपिक जो है वो बच्चे इस पॉइंट तक अंडरस्टैंड कर लेते हैं, सब टीचर्स जो है वो बता देते हैं। लेकिन प्रॉब्लम जो है वो यहां पे जनरेट होती है आगे कौन कौन से एक्सेप्शनल ग्रुप्स हैं, कौन कौन से ऐसे स्पेशल तरह के कीटोन्स हैं जो ये टोलेंस टेस्ट को पास आउट कर रहे हैं, वो सारा कुछ जो है वो यहां पे अंडरस्टैंड करेंगे। तो जो बच्चे सिर्फ बेसिक बोर्ड्स के लिए इस वीडियो को देखना चाहते हैं तो वो अभी छोड़ के जा सकते हैं। जो थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग चीजें, जिनको लगता है कि नहीं यार हम लोग सोच सकते हैं या हमें इंटरेस्टिंग चीजें देखना पसंद है, वो थोड़ा रुके, सब्र करें और देखें चीजों को एम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से और जेडब्ल्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से, मेंस के, एडवांस के, सब, क्योंकि टीचर्स को पता होता है, वहां तक तो सबने किया है। क्वेश्चन छांटेंगे तो इन चीजों में से छांटने वाले हैं वो कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये सारा कुछ जो है वो हम लोग अभी अंडरस्टैंड करेंगे। तो सबसे पहले ऐसे कौन से कंपाउंड्स हैं जो टोलेंस टेस्ट को देते हैं, तो यहां पे देखो अल्फा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स जो है वो टोलेंस टेस्ट को यहां पे दे रहा है। तो अगर किसी भी कंपाउंड के अंदर यहां पे देख लो अल्फा पोजीशन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप जो है वो लगा हो, तो वो भी हम लोगों के पास टोलेंस टेस्ट को पास करता है, क्योंकि उसके अंदर एल्डिहाइड प्रेजेंट है और इसका ऑक्सीडेशन करना जो है वो सेम वे में रहता है। लेकिन समस्या आती है कि एल्डिहाइड चलो दे रहे हैं, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, लेकिन अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन्स भी हम लोगों के पास जो है वो टोलेंस टेस्ट को यहां पे हम लोगों के पास जो है वो देते हैं। तो ये काइंड ऑफ जो है वो हम लोगों के पास एक एक्सेप्शन हो जाती है कीटोन के बिहेवियर के अंदर, कि कीटोन जो है वो हम लोगों के पास टोलेंस टेस्ट को जो है वो दे रहा है। अब क्वेश्चन ये आता है कि इस तरह से क्यों हो रहा है, ऐसा क्या चीज है? तो आपको इसके लिए जो है वो समझना पड़ेगा कि अगर हमारे पास अल्फा हाइड्रोक्सी ग्रुप है और वो माइल्ड बेस NH4OH जो टोलेंस टेस्ट के अंदर प्रेजेंट है, उससे जो है वो आइसोमराइजेशन हो जाती है। इस आइसोमराइजेशन को हम लोग टॉटोमरिज्म जो है वो बोल देते हैं। तो ये यहां पे टॉटोमराइज होने के बाद इस पर्टिकुलर जगह पे जो है, यहां पे जो है वो CHO बॉन्ड आ जाता है, इस जगह पे ये C डबल बॉन्ड O आ जाता है और यहां पे जो है वो OH ग्रुप शिफ्ट कर जाता है, जिससे इस पर्टिकुलर एंड पे टॉटोमरिज्म होने के बाद हम लोगों के पास एल्डिहाइडिक ग्रुप का फॉर्मेशन हो जाता है, इवन कीटोन के अंदर। क्यों? क्योंकि कीटोन जो है वो बेसिक मीडियम के अंदर आइसोमराइज कर जाता है, टॉटोमरिज्म वाली प्रॉपर्टी शो कर रहा है और ये कुछ इस तरह के कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहा है जो कि इसके अंदर एक एल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट है। इसीलिए जो है वो अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन जो है वो हम लोगों के पास एक पॉजिटिव टोलेंस टेस्ट को जो है या सिल्वर मिरर टेस्ट को जो है वो यहां पे हमारे पास फॉर्म करता है। बात अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो बेटा, क्योंकि इस तरह की चीजों को जो है वो फाइंड आउट करने में, स्लाइड्स बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत जो है वो लगती है और मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूं, मेरी मोटिवेशन वो है। बाकी मैं आप लोगों के लिए हमेशा हाजिर हूं। नेक्स्ट जो है वो देखेंगे हम लोगों के पास और कौन से कंपाउंड्स हैं जो टोलेंस टेस्ट के साथ जो है वो हम लोगों के पास रिजल्ट शो कर रहे हैं। अल्फा हाइड्रोक्सी एमीन्स, तो यहां पे जो है वो अल्फा हाइड्रोक्सी एमीन्स भी हम लोगों के पास एक पॉजिटिव रिजल्ट जो है वो शो करते हैं टोलेंस टेस्ट के साथ। फॉर्मिक एसिड जो है, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा ये जो है वो एसिड है, तो आप ये समझो कि ये इस तरफ से जो है वो इसके अंदर एक CHO ग्रुप जो है वो प्रेजेंट है। इस CHO ग्रुप के प्रेजेंट होने की वजह से हम लोगों के पास ये वाला पोर्शन जो है वो ऑक्सीडाइज कर जाता है, बिल्कुल एज ए एल्डिहाइड की तरह बिहेव करता है। इसीलिए हम लोगों के पास जो फॉर्मिक एसिड है वो एक पॉजिटिव टोलेंस टेस्ट को जो है वो देता है। बहुत बढ़िया, ये एक्सेप्शन आ जाती है यहाँ पे। यूजुअली जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड्स इस टेस्ट को पास नहीं करते हैं, हम लोग इतना ही समझते हैं कि वो ये सिर्फ जो है वो एल्डिहाइड्स के लिए है, लेकिन यहाँ पे जो फॉर्मिक एसिड है इस पर्टिकुलर टेस्ट को जो है वो पास कर रहा है। आई होप यहां तक जो है वो क्लियर है। उसके बाद ग्लाइकोक्सिल एक कंपाउंड है, CHO, ठीक है। ये पर्टिकुलर कंपाउंड आप सोचोगे कि ये इतना ज्यादा क्यों स्पेशल है, इसके अंदर तो एल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट है, तो ये
टोलेंस टेस्ट को देगा। इसको मैंने इसलिए यहां पे मेंशन किया है बेटा जी, क्योंकि ये पर्टिकुलर कंपाउंड के अंदर जो है ये टोलेंस टेस्ट तो दे रहा है, लेकिन ये बेनेडिक्ट टेस्ट और बाकी कुछ टेस्ट है जो एल्डिहाइडिक प्रॉपर्टीज वाले हैं, लेकिन वो नहीं देता। तो एक्सेप्शनली यहां पे ये जो है वो टोलेंस टेस्ट को सिर्फ पास करेगा। तो इसको आइडेंटिफाई करना हो तो हम लोग टोलेंस रिएजेंट का इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं। ग्लाइकोजिलिक एसिड भी हम लोगों के पास एक टोलेंस टेस्ट को दे रहा है। तो ये तो हो गया हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसके बाद अगर हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर मूव करें बेटा जी, तो ग्लूकोज के अंदर जो है वो CHO ग्रुप प्रेजेंट है, इसीलिए टोलेंस टेस्ट को दे रहा है, सब लोगों को मालूम है। लेकिन फ्रक्टोस भी जो है वो टोलेंस टेस्ट देता है। तो आप अपने दिमाग में एक चीज बिठा लो कि एल्केलाइन मीडियम के अंदर जो फ्रक्टोस है वो हम लोगों के पास आइसोमराइज करने के बाद हम लोगों के पास ग्लूकोज का फॉर्मेशन जो है वो करता है, और ग्लूकोज के अंदर जो है वो एक CHO ग्रुप जो है वो प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से यूजुअली देखो हम लोगों के दिमाग में आएगा यार फ्रक्टोज की शेप के अंदर तो एल्डिहाइडिक जो है वो है ही नहीं है, एल्डिहाइड है ही नहीं है, तो कहां से टोलेंस टेस्ट दे देगा। तो आपको इतना नहीं समझना, आपको उसकी और प्रॉपर्टीज को भी जो है वो अंडरस्टैंड करना है कि बेसिक मीडियम के अंदर जो फ्रक्टोस है वो हम लोगों के पास आइसोमराइज करके या ब्रेकअप होके जो है वो ग्लूकोज के अंदर ब्रेक हो रहा है, जिसके अंदर एल्डिहाइडिक ग्रुप जो है वो प्रेजेंट है, जिसकी वजह से फ्रक्टोस भी इवन जो है वो हम लोगों के पास टोलेंस टेस्ट को जो है वो दे रहा है। आई होप बेटा जी यहां तक जो है वो क्लियर है। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करेंगे हम लोग। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस जगह तक हम लोगों के पास जितने भी ये टोलेंस टेस्ट हैं वो सारे के सारे जो है वो सिल्वर मिरर्स का फॉर्मेशन हम लोगों के पास करते हैं। इसलिए इस टोलेंस टेस्ट बोल लो इस पॉइंट तक या सिल्वर मिरर टेस्ट बोल लो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, इसके अंदर एक पॉइंट जो है वो मैंने यहां पे मिस कर दिया। क्लोरोफॉर्म्स जो है वो हम लोगों के पास, यार ये बड़ा स्पेशल सा एक कंपाउंड है क्लोरोफॉर्म। जो ये कंपाउंड है हम लोगों के पास CHCl3 है। अब ये जब हम लोगों के पास एक बेसिक मीडियम के अंदर इसको हम लोग लेके जाएंगे ना बेटा, तो हम लोगों के पास CH तो है, ये हम लोगों के पास हाइड्रोलिसिस हो जाएगा इसका बेसिक मीडियम के अंदर। हाइड्रोलिसिस होने से थोड़ा सा भी अगर इसको हीट अप कर रहे हैं हम लोग, तो ये हम लोगों के पास एक फॉर्मिक एसिड वाले कंपाउंड के अंदर जो है वो ब्रेक कर जाएगा। और सबको मालूम है, अभी हम लोगों ने डिस्कस कर चुके हैं कि जो फॉर्मिक एसिड है वो हम लोगों के पास टोलेंस टेस्ट को दे रहा है। इसीलिए यहां पे भी जो है ये वाटर का रिमूवल यहां पे हो जाएगा और इस जगह पे डबल बॉन्ड O और जो है फॉर्म हो जाएगा। तो इसलिए क्लोरोफॉर्म भी जो है बेसिक मीडियम के अंदर टोलेंस टेस्ट को जो है वो देगा। ये सारी अच्छी अच्छी बातें हैं बेटा जी। कुछ और बातें यहाँ पे रह गई हैं जिसको हम लोग यहाँ पे समझेंगे। एसिटाइलिन हो या टर्मिनल एसिटाइलिन हो। अब टर्मिनल एसिटाइलिन का मतलब क्या है कि किसी भी टर्मिनल एंड के ऊपर जो है कॉर्नर के ऊपर अगर ये पर्टिकुलर ग्रुप हम लोगों के पास प्रेजेंट है, यहाँ पे जो है वो कुछ भी हो सकती है, कोई भी चेंज जो है वो हो सकती है। तो अगर इसके अंदर हम लोग टोलेंस रिएजेंट को जो है वो डालें तो हम लोगों के पास ये इस तरह से जो है वो कंपाउंड का फॉर्मेशन जो है वो हम लोगों के पास यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये एक्चुअली में एसिटाइलिन है, तो यहाँ पे मैं इसको जो है वो ट्रिपल बॉन्ड कर देते हैं इस पर्टिकुलर जगह पे। तो ये एसिटाइलिन के अंदर जो है ये ग्रे कलर के प्रेसिपिटेट्स का फॉर्मेशन जो है वो हम लोगों के पास हो रहा है। ठीक है, तो ये जो है वो सिल्वर मिरर का फॉर्मेशन नहीं करता, इसलिए इसको हम लोग जो है वो सिल्वर मिरर टेस्ट नहीं बोलते हैं। ये सिर्फ हम लोगों के पास जो है वो टोलेंस टेस्ट ही है। आई होप बेटा जी ये क्लियर है। नेक्स्ट कुछ चीजें और हैं जो आपको अंडरस्टैंड करनी है। ये क्यों हुआ, एल्डिहाइड्स जो है वो इजीली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स के अंदर इन पर्टिकुलर रिएजेंट से या इवन माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट से, ये हम लोग देख चुके हैं। इसीलिए यहाँ पे जो है वो इवन टोलेंस रिएजेंट जो अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट है वो भी एसिड जो है वो एल्डिहाइड्स को हम लोगों के पास कार्बोक्सिलिक वाले ग्रुप्स के अंदर जो है वो चेंज कर देता है। कीटोन्स जो है इवन विगरस कंडीशन में स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के अंदर नहीं जो है वो ऑक्सीडाइज हो पाते एलिवेटेड टेम्परेचर्स के अंदर जो है, तो इसीलिए जो है ये टोलेंस रिएजेंट को हम लोगों के पास पास नहीं करते। आई होप बेटा जी यहां तक जो है वो आपको क्लियर है। अगले लेक्चर में जो है वो फैलिंग सॉल्यूशन को देखेंगे। बने रहिए बेटा जी। अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब जरूर कर देना लेकिन ना, क्योंकि ऐसे अपडेट आए आप लेट पढ़ो जल्दी पढ़ो, क्योंकि ये सारा जो है ये कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा बेटा जी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।